नमस्कार, आप देख रहे हैं ई न्यूज और मैं हूं श्रुति दादिश। क्या भारत की मिट्टी अब नफरत की खेती का मैदान बन चुकी है? क्या हमारी असली पहचान अब सोशल मीडिया पोस्ट से तय होगी? क्या एक शिवाजी की मूर्ति का टूटना इतना बड़ा अपराध है कि पूरे गांव की शांति को आग के हवाले कर दिया जाए? और क्या सरकारें सिर्फ तमाशा देखती रहेगी जब आम लोग एक दूसरे के खून के प्यासे बन जाएं? पुणे से 40 किलोमीटर दूर यवत गांव, नाम तो आपने सुना होगा और अब शायद कभी भूल ना पाए। यहाँ जो हुआ वो एक मूर्ति टूटने से शुरू हुआ और मस्जिद पर भगवा झंडा लहराने तक पहुंच गया। एक मंदिर, एक मस्जिद और बीच में फंसी वो जनता जो शांति चाहती है, रोजी रोटी चाहती है, पर अब उसकी पहचान हिंदू या मुसलमान में गिनी जा रही है। 26 जुलाई की रात एक मुस्लिम युवक ने शिवाजी की मूर्ति तोड़ दी। उसी रात पास के गांव में शिवलिंग खंडित हुआ, संत की मूर्ति भी तोड़ी गई। 5 दिन बाद एक आपत्तिजनक पोस्ट वायरल हुई और फिर जैसे किसी ने नफरत की आग में पेट्रोल डाल दिया हो। मस्जिद पर हमला हुआ, भगवा झंडा फहराया गया, घर जलाए गए, दुकानें तोड़ी गई। सवाल उठता है कि यह सब अचानक था या किसी साजिश का हिस्सा? सरकार कहती है कि कोई साजिश नहीं थी, अचानक हुई घटनाएं थी। लेकिन सोचिए, मूर्तियां तोड़ने के बाद कोई कानून व्यवस्था का इंतजाम क्यों नहीं हुआ? मस्जिद पर झंडा फहराने वालों की पहचान क्यों नहीं हो रही? क्यों एक समुदाय के 18 से 19 लोगों को हिरासत में लिया गया और वहीं दूसरे समुदाय के सिर्फ 5 से 6 लोगों को? क्या ये न्याय है या बहुमत की दबंगई? गांव के कुछ लोग कह रहे हैं कि बाहर से आकर रहने वाले लोग झगड़े कर रहे हैं। सवाल है कि क्या सिर्फ मुसलमान बाहरी होते हैं? क्या हर मुसलमान संदिग्ध है? अगर मूर्ति तोड़ने वाला आमिर शराबी था तो पूरा समुदाय दोषी क्यों बना? हमें ये भी सुनने को मिलता है कि गांव में मस्जिद बढ़ गई है, हिंदू लड़कियां मुस्लिम लड़कों से शादी कर रही है। अच्छा, तो अब कौन किससे शादी करेगा? इसका फैसला भी भीड़ करेगी। फिर क्या बचा लोकतंत्र में? फिर किस बात का संविधान? इस आग में घी डालने का काम सोशल मीडिया कर रहा है। आपत्तिजनक पोस्ट वायरल होती है और लोग सच्चाई जाने बिना एक दूसरे का घर फूंकने निकल पड़ते हैं। वो लड़का जिसने पोस्ट डाली, उसका घर जलाया गया, उसके मामा का भी। कोई कहता है मैं उस दिन गांव में नहीं था, कोई कहता है दुकान बंद थी, टीवी पर देखा, और सरकार बस कहती है स्थिति अब नियंत्रण में है। लेकिन क्या सच में है? अगर स्थिति काबू में है तो फिर ये डर क्यों है गांव में? ये तनाव क्यों है गलियों में? हर कोई कैमरे पर आने से क्यों डर रहा है? जवाब है क्योंकि शांति की बातें अब खतरे में डाल सकती है, क्योंकि अब जो चुप है वही सुरक्षित है। तो क्या अब यही होगा हमारे गाँव में? एक मूर्ति टूटेगी, एक पोस्ट आएगी और पूरा इलाका युद्ध का मैदान बन जाएगा। क्या हर विवाद एक धर्म की आस्था और दूसरे धर्म के अस्तित्व पर सवाल बन जाएगा? राज्य के डिप्टी सीएम अजित पवार आए, बोले कि आरोपी दिहाड़ी मजदूर है, नांदेड़ का रहने वाला है, पर सरकार ये नहीं बता पाई कि उसकी हरकत के बाद गांव की आग को किसने हवा दी। कौन था जो मस्जिद पर झंडा फहराने पहुंचा? कौन लोग थे जिन्होंने आगजनी की? किसने भीड़ को भड़काया? क्या वो भी अचानक हुआ था? अब हम चुप नहीं रहेंगे, अब ये सवाल पूछेंगे, क्यों देश की मिट्टी में जहर बोया जा रहा है? क्यों धर्म के नाम पर बांटा जा रहा है? क्यों नफरत की फसलें लहला रही है और सरकारें मूक दर्शक बनी बैठी है? शिवाजी महाराज ने तो धर्म से पहले राष्ट्र को रखा था, लेकिन उनके नाम पर आज समाज को बांटा जा रहा है। अगर वो जिंदा होते तो क्या वो इस नफरत की सियासत पर चुप रहते? आज इस स्क्रिप्ट को पढ़िए, सोचिए और शेयर कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं, ये चेतावनी है पूरे देश के लिए। अगर हम आज नहीं जागे तो कल हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में यही आग पहुंचेगी। ध्यान रखिए, नफरत का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन उसका शिकार हर धर्म होता है।